विद्यार्थी मित्रों, आपका संकल्प क्लासरूम में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम देखने वाले शब्दों के भेद। हाँ, तो शब्दों के भेद में आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम पहला होता है संज्ञा और दूसरा होता है सर्वनाम। शब्दों के भेद में तीसरा प्रकार आता है विशेषण और चौथा प्रकार आता है क्रियापद। तो उसमें से आज हम देखने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले वाक्य में आते हैं वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं या होते हैं। तो इसका उदाहरण देखो, आप क्या आ सकता है कि तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी। यहाँ पे नाम आया है क्या किसी का? नहीं। तो नाम के बदले में यानी संज्ञा के बदले में क्या आया है? तुम्हें, तुमको, मुझे, मेरा। ये नाम के बदले जो यानी संज्ञा के बदले जो वाक्य में शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। तो इस उदाहरण में कौन सा शब्द है सर्वनाम? तुम्हें। तुम्हें यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। अगला उदाहरण देखो, हमें अत्यंत आनंद हुआ। इसमें भी देखो, हमें यहाँ पे किसी का नाम है क्या? किसी गांव का, पेड़ का, प्राणी का, वस्तु का किसी का नाम है क्या? नहीं। तो उसके बदले जो शब्द लिया है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तुम्हें, हमें, मुझे, मेरा, आपको, तुम्हारा, तुम, मैं, ये क्या है? सब सर्वनाम है। आया समझ में? तो देखो अभी आगे। तो सर्वनाम के भेद है। कितने भेद है सर्वनाम के? सर्वनाम के टोटल 6 भेद है। तो पहला आता है सर्वनाम का भेद, देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आता है निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम इन 6 सर्वनाम के भेद में से 3 सर्वनाम के भेद देखने वाले हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में बाद में जो भेद है वो देखने वाले हैं सर्वनाम के। तो चलो पहला भेद देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखो अभी, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी जो बोल रहा है उससे सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं और आप बातें कर रहे हैं किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो हम तीनों के लिए जो यहाँ पे सर्वनाम आता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा कहलाते हैं। तो देखो उदाहरण इसका, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। अभी देखो क्या है यहाँ पे? उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ सर्वनाम कौन कौन से है अभी इस वाक्य में? उसने, मुझे और तुम, ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। किसी का नाम है क्या यहाँ पर? नहीं, किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं है। तो उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। कौन कौन से है वो शब्द? पहला है उसने, दूसरा है मुझे और तीसरा है तुम। उसने, मुझे और तुम। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो चलो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। तो पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के देखो अभी यहाँ पर 3 प्रकार यानी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें से हम पहला देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। यानी बोलने वाला जो बात बोल रहा है उसमें किस शब्दों का प्रयोग करता है? स्वयं के लिए मैं, मेरा, मुझे, ऐसा प्रयोग करता है तो वो किस में आते हैं? सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में वो सर्वनाम आते हैं। तो देखो क्या क्या उदाहरण है, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। यानी ये सब क्या है? ये सब किसके बारे में है? तो ये वक्ता के बारे में कहा गए शब्द है। तो इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा कहते हैं। दूसरा प्रकार देखो पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो श्रोता, श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। श्रोता यानी बोलने वाला या सुनने वाला? श्रोता यानी बोलने वाला या सुनने वाला? श्रोता यानी सुनने वाला, है ना। और वक्ता यानी बोलने वाला, बराबर है। तो श्रोता जो सुनने वाला होता है वो संवाद करते समय जिन सर्वनाम यानी शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखो अभी, जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, तुम्हारा, है इत्यादि इत्यादि शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के आते हैं। अभी देखो यहाँ पे, तुमको कौन चाहिए? तुमको कौन चाहिए? यानी दूसरा उदाहरण आता है, तुझे क्या चाहिए? आपको क्या करना है? यानी हम किसके बारे में कहते हैं? जो सुनने वाला है उसके बारे में हम कहते हैं। तो ये हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अभी अगला देखो कौन सा भेद आता है, यानी प्रकार आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिस सर्वनाम के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों भी किसके बारे में बोल रहे हैं? यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में। तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बोल रहे हैं तो उसके बारे में बोलते समय जो शब्द का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने यानी उसने आदि। उसने मुझे शाबाशी दी, उनसे मेरा काम था। ये क्या है? सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है, कहलाते हैं। तो अगला देखो सर्वनाम का प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बराबर वो वस्तु वहीं पे है, निश्चित रूप से वहीं पे है, ऐसा हम जब कहलाते हैं और उसके बारे में जो बात कहते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह पुस्तक है, यह क्या है? पुस्तक है। यह बात क्या है? कन्फर्म है। अभी पुस्तक का नाम है क्या यहाँ पे? नहीं, किसी भी पुस्तक का नाम नहीं है। तो उसके बदले में कौन सा शब्द लिया है? यह पुस्तक है। दूसरा आता है वह मेरा घर है। घर पर भी किसी का नाम नहीं, किसी का घर है उसका भी नाम नहीं है, उनके बदले क्या आता है? वह मेरा घर है। निश्चित रूप से वहाँ पे वो घर है, वहाँ पे वो पुस्तक है, वहाँ पे वो पेड़ है, नदी है, गांव है, जो भी है वो क्या है? निश्चित रूप से है। तो उसके बदले में जो भी शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। आया समझ में यहाँ तक?
तो अगला प्रकार हम यानी अगला भेद देखेंगे सर्वनाम का, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ये है तीसरा भेद सर्वनाम का। तो अभी देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का यानी लिविंग थिंग का हो या पदार्थ का हो बोध होता है क्या? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कोई है, बाहर कोई आया है। कन्फर्म किसी का नाम है क्या? दादाजी आए हैं, पिताजी आए हैं, भाई आया है, तो ऐसा कुछ पता है क्या हमें? नहीं। तो बाहर कोई है, यहाँ पे कोई ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है। कन्फर्म है क्या? नहीं। तो कोई यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो अगला आता है उदाहरण, देखो, स्वाद में कुछ कमी है। क्या कमी है? यहाँ पे कुछ बताया क्या? उसका नाम है क्या? नमक कम है, तीखा नहीं है, मीठा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। उसके बदले कौन सा शब्द लिया है? कुछ कमी है, यानी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। कुछ, कोई, कुछ, थोड़ा, अधिक, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखो, यहाँ तक हमने देखे सर्वनाम के 3 प्रकार। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे और सर्वनाम के 3 प्रकार। आपको कोई शंका है यानी आपको कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप हमारे वेबसाइट को भेंट कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।